ऐसा गांव जहां पे 5,000 से ज़्यादा परिवार रहा करते थे, जो एक ही रात के अंदर गायब हो गए। आज की हमारी कहानी ऐसे ही गांव के बारे में है जिसको द घोस्ट विलेज तक कहा जाता है। कुलधारा एक ऐसा गांव जो एक ही रात के अंदर गायब हो गया। उसके बारे में आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही फैमिली के बारे में है जो वहाँ पे गए और उनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक परिवार के 3 लोग, जिसमें सूरज जी, उनकी पत्नी आशा जी और उनका बेटा दयाल, तीनों लोग कुलधारा घूमने के लिए गए थे। हालांकि हम सबको पता है कि कुलधारा में शाम को 5 बजे के बाद एंट्री नहीं करने देते, ठीक है। लेकिन हमारी जो बात है ना, वो दोपहर 2 बजे जो इंसिडेंट्स इस परिवार के साथ हुआ वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। सूरज जी और उनका परिवार दोपहर के 1 बजे कुलधारा के अंदर एंटर होता है। वो चलते चलते जाते हैं, वहाँ पे गांव देखते हैं। वहाँ का गांव में सब कुछ उजड़ चुका हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो लोग चलते रहते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं, सूरज जी को ऐसा महसूस होता है कि उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। पीछे मुड़ कर वो देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। धीरे से और आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद दयाल को एक बच्चा दिखता है, जो छोटा सा बच्चा जो उसके साथ खेलना चाहता है और उसको बुलाता है वहाँ पे। दयाल उसके पापा को पूछता है कि पापा, वो लड़का मुझे बुला रहा है, मैं वहाँ पे जाऊँ? उसके पापा मना कर देते हैं कि बेटा वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दयाल जो महज 10 साल का बच्चा था, अब उसके ऐसा हो रहा था कि उसके मम्मी पापा थोड़े आगे जा रहे थे, फिर वो थोड़ा पीछे रह रहा था, तो उसके बाजू में वो बच्चा चल रहा था, उसको ऐसा महसूस हो रहा था। उस बच्चे को बार बार बुलाने के बाद दयाल उसके पास चला गया। अब वो बच्चा खेलते खेलते उसको एक कुएं के पास लेके गया। दयाल ने जब कुएं के अंदर देखा तो जो लड़का उसको बुला रहा था वो कुएं से अंदर से उसे बुला रहा था कि हाँ, हमारे साथ खेलने के लिए आ जा। जब उसे कुएं से ऊपर देखा तो देखा बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आ गए। वो भी हैरान हो गया कि इतने सारे बच्चे अचानक से कहाँ से आ गए। हर एक बच्चा उसको बोल रहा था कि हमारे साथ खेलने आ, फिर कूद के अंदर चला जा रहा था। ऐसा करके हर एक बच्चा कुएं के अंदर कूद गया। अब सारे बच्चे अंदर से उसको बुला रहे थे कि दयाल तू भी हमारे साथ खेलने के लिए आ जा। कि अचानक से उसके पीछे से आवाज़ आई कि दयाल तू यहाँ पे क्या कर रहा था। वो सुरेंद्र जी की आवाज़ थी। सुरेंद्र जी को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो वो तुरंत उसको लिया, दयाल को ले लिया। दयाल को लेके उसकी मम्मी को लेके वहाँ से निकल गए। अब हमारी कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं इस गाँव के बारे में बहुत सारी सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले मैं इस कुएं के बारे में आपको बताऊंगा। कुएं के बारे में माना जाता है कि यहाँ पे एक औरत रहा करती थी जो काला जादू किया करती थी। गांव वालों को पता चलने के बाद गांव वालों ने उसको जिंदा जला दिया था और जिंदा जला करके इसी कुएं के अंदर उसको डाल दिया था। तब से आज तक वो चुड़ैल, जिसका नाम कालो बताया जाता है, वो कालो नाम की औरत हर एक बच्चे को पकड़ती है और उस कुएं में लेके धकेल के लेके जाती है और उसको मार डालती है। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, कालो। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इस गांव के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ पे सलीम सिंह नाम का एक राजा था, जिसको लोग चारिम सिंह के नाम पे बुलाया करते थे क्योंकि वो लोगों पे अत्याचार इतना करता था। सलीम सिंह की नज़र एक बार कुलधारा गांव की एक लड़के पे पड़ गई। कुलधारा गांव जो ब्राह्मणों का गांव था, ठीक है, और उसने जाके बोला कि मैं इस लड़की के साथ कल सुबह उठ के शादी करने वाला हूँ। पूरे गांव ने बताया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और ये लड़की आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ जानने के बाद सलीम सिंह ने बताया कि मैं इस पूरे गांव को कल सुबह अगर वो लड़की मुझे नहीं देता है तो मैं पूरे गांव को जला दूंगा, ठीक है, उसके बाद उस लड़की के साथ मैं शादी कर लूँगा। ये सुनने के बाद पूरे गांव ने तय किया कि हम ये गांव आज रात को ही खाली कर दें। उसी रात को पूरा का पूरा गांव वहाँ से खाली हो गया। सारे के सारे लोग जो वहाँ पे थे, वहाँ पे जो भेड़ बकरियाँ थी, सब कुछ लेके अपना वहाँ से निकल गए और जाते वक्त एक श्राप दे के गए कि इस गांव के अंदर जो भी बंदा रहेगा या एक रात भी बिताएगा वो उसकी जान चली जाएगी। सुबह होते ही जब सलीम सिंह वहाँ पे आया तो उसने देखा कि पूरा गांव खाली है। वो देख के वो बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर उसने बोला कि पूरे गांव को आग लगा दो ताकि कोई भी अगर इंसान बच्चा भी हो वहाँ पे तो सारे के सारे मर जाए। उस इंसिडेंस के बाद आज तक कोई भी बंदा उस गांव में एक रात भी नहीं बिता पाया है। जिन्होंने भी ट्राई किया कि वहाँ जाके हम एक रात रुकते, वो कभी वापस ही नहीं आया है। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड कहानी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी डाल दूंगा, उस पर आप मेल भी कर सकते हैं।